नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है पीएम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, आप इस थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने 19 लाख रुपए का लहसुन बेचा है 2020 में, और वो किस प्रकार से खेती करता था जानकर चौंक जाओगे किसान भाइयों। क्योंकि और उस किसान से मैंने मंडी में मिला हूँ, तो मैंने रूबरू और आपको उनसे बातचीत जो मैंने करी है वो मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, उन्होंने किसान भाइयों के लिए मोटिवेशनल स्पीच भेजी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और ज़रूरी हैं। जीवन की उलझन पहली को पूरा सुलझाना अभी बाकी है। तो किसान भाइयों, अब सुनकर आप बहुत खुश हुए होंगे। एक शायरी और है जिस किसान ने मेरे को भेजी है। ये 19 लाख रुपए का लहसुन बेचने वाला किसान है। किसान भाइयों, भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है, भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है, 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता है, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता है। तो किसान भाइयों, ये दो शेर थे जिन्होंने, और उस किसान का नाम है अर्जुन धाकड़, मंदसौर का रहने वाला है। उन्होंने इस साल 19 लाख रुपए का लहसुन बेचा है। किसान भाइयों, तो आप सोच सकते हो कि वो कौन कौन सी वैरायटी लहसुन की लगाता था। तो मैंने उससे बात करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वह किसान 4 प्रकार की वैरायटी लगाता था लहसुन की। उट्टी फर्स्ट, विदेशा माल, G2 और जीरावन वाला। तो किसान भाइयों, वो 4 प्रकार की लहसुन की खेती करता था, यानी कि बीज 4 प्रकार का था उसके पास। उन्होंने मेरे से, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए हमें लास्ट तक लहसुन को रोक के रखना है तो हम विदेशा माल और जीरावन को रोक के रख सकते हैं। ऊटी फर्स्ट को ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते हैं। जैसे ही इसकी कटिंग हुई, हैंड टू हैंड इसे मार्केट में ले जाके, मंडी ले जाके बेचना पड़ता है, ठीक है। और विदेशा माल है, वो अंत तक हम इसे रोक सकते हैं। ये दांतला हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। और G2 की क्वालिटी अच्छी रहती है लेकिन इसमें वजन कम हो जाता है। और जीरावन वाला माल भी अच्छा है, इसे हम लास्ट तक रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, उन्होंने ये उनसे बात करने के बाद मेरे को ये लगा कि सभी किसान भाइयों को अगर 1 बीघे में लगा रहे हैं तो कम से कम 5-5 10 में 4 प्रकार का लहसुन बोना चाहिए। हो सकता है हमारे उट्टी लहसुन का भाव आ गया फर्स्ट में, तो हमें उसमें पैसा मिल गया। अगर विदेशा में का पैसा लास्ट अंत तक मिलता है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि भाव कोई ये नहीं कह सकता है कि कौन से टाइम पे और कितनी बजे और कितने का भाव आएगा। हम सब लोग अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान के सहारे ही हम चल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, आज सभी प्रकार के उट्टी लहसुन हैं तो उट्टी लगाइए, G2 लगाइए, जीरावन लगाइए, विदेशा माल लगाइए। आपसे मेरा निवेदन है, एक बार ऐसा करके देखिए, क्योंकि जिन लोगों के और इस प्रकार की दिक्कत आती है कोई लहसुन की खेती में कि लहसुन जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए हम देसी उपचार बताएंगे। और किसान भाइयों, एक और शेर है, मनोज धाकड़ ने मेरे को बताया है, लहसुन की खेती हर साल करें, लहसुन की खेती हर साल करें, कब आपका कर्ज उतर जाए पता नहीं चलेगा। लहसुन की खेती हर साल करें, कब आपका कर्जा उतर जाए पता नहीं चलेगा। जिन किसान भाइयों के ये वीडियो पसंद आया है, मुझे दूसरे किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिए। क्या नाम है आपका?
अर्जुन धाकड़ कहाँ से? मंदसौर से। क्या क्या लिखा? तो किसान भाइयों, आपने देखा मनोज धाकड़ ने कि किस प्रकार से उन्होंने 19 लाख रुपए का लहसुन बेचा। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी प्रण कर लें कि हमें भी इस प्रकार से अगर लहसुन की खेती करनी है तो तन मन धन लगाकर खेती करना है, और इसी प्रकार से खेती करके हम हमारा भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ऊटी लहसुन, देसी लहसुन, किसी भी लहसुन की खेती में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी खेती में मेरे से होने वाली हेल्प ज़रूर आपको दिखाऊंगा, और जिससे आप आपकी फसल में फ़ायदा ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करिएगा। जिस किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगा वो दूसरे किसान भाइयों तक दिखाएगा। तो किसान भाइयों, जब हम लहसुन की खेती करते हैं तो लहसुन की खेती करते करते समय हमें बहुत सारी प्रकार की बीमारियां आती है, तो उन बीमारियों का इलाज भी हमें करना चाहिए। और किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर जो किसान सक्षम है तो वो ड्रिप लगा के भी लहसुन की खेती करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि लहसुन की जो इसका जो फल है वो इसकी साइज बड़ी रहेगी, और इसको ये अपने अच्छे भाव में बिक जाएगा, और इसकी चमक भी अच्छी रहती है। तो सेकंड लास्ट पिलाई के समय आप प्रत्येक किसान भाई अपने लहसुन में पोटास जरूर डालें, यानी कि 25 से 30 किलो प्रति बीघा। और जिन किसान भाइयों के पोटास नहीं डालते हैं, कई किसान भाई क्या करते हैं, पहले डाल देते हैं फर्स्ट खुदाई में, तो उस समय ना डालें, सेकंड लास्ट पिलाई में डालें, जिससे फल के अंदर चमक रहेगी, और वो चमक ही आपके लहसुन की 2 रुपये 3 रुपये महंगा बिकाएगा। और तो किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसान भाइयों।